सहाबा कराम का अदब का आलम ये था। इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, एक सहाबी थे, उनका नाम था असला बिन शरीक। असला सहाबी का नाम था। उनकी ड्यूटी थी, बड़ी तवज्जो वाली बात है हदीस, उनकी ड्यूटी थी जब आका अलैहिस्सलाम ने सफ़र पे रवाना होना तो ऊँट पर आपका कजावा रखा जाता था। कजावा नशिस्त जिस पर बैठते थे ऊँट पर, लकड़ी का। तो असला बिन शरीक ये जो सहाबी थे, उस कजावे की सेटिंग वो करते थे। लकड़ी का कजावा ऊँट पे रखते और राइट एंड लेफ्ट बांध के उसको सेट करते थे, ये उनकी ड्यूटी थी। एक दिन क्या हुआ, इस सहाबी हज़रत असला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रात को हाजत हो गई गुस्ल की। सुबह गुस्ल करने की हाजत हो गई हज़रत असला को, और अब सुबह आका अलैहिस्सलाम की रवानगी थी और ऊँट पर कजावा फिक्स करना था। सर्दियों की दिसंबर जनवरी की जाड़े की रातें थी, सख्त परेशान हुए। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं ठंडे पानी से नहाया तो कहीं मर न जाऊं, बीमार न हो जाऊं, और आका अलैहिस्सलाम की रवानगी की करीब है और गुस्ल की हाजत है, बेअदबी है। इस हाल में हुजूर के कजावे की लकड़ियों को भी हाथ लगाना बेअदबी है। ऊंट पर रखे जाने वाले कजावे की लकड़ी है, लकड़ी, आका अलैहिस्सलाम को मस नहीं करना। जिन लकड़ी पर आका ने बैठना है उसको टच भी नहीं करना चाहते। एक अंसारी को कहा, जवान को, आज तुम फिक्स कर दो कजावा। उसने फिक्स कर दिया। सुबह हुई, इन्होंने पानी गर्म किया, गुस्ल किया, तहारत लेकर दौड़ के पीछे पहुंचे। जब आका अलैहिस्सलाम के पास गए तो आका अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, असला ताल, आओ। करीब हाजिर हुए, या रसूलल्लाह क्या बात है? आका ने फरमाया, भाई आज क्या किया तुमने? कजावा सही तौर पे फिक्स नहीं है, कजावा हिलता है, कजावा आज अच्छी तरह से नहीं बांधा। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कजावा आज मैंने नहीं बांधा, मुझे गुस्ल की हाजत थी, पानी ठंडा था, बीमारी का डर था, तो मैंने एक अंसारी जवान की ड्यूटी लगाई, उसने बांध दिया। अदब का ये मुकाम बयान करने की ज़रूरत थी। रब्बे कायनात ने फरमाया, जबराइल अभी चला जा। मेरे सहाबी ने मेरे मुस्तफा के अदब में हद कर दी है। आज से जा आयत तयम्मुम नाज़िल करते हैं। जिसे नहाने की हाजत हो, बीमारी का डर हो और वो न नहाए, वो मट्टी से तयम्मुम कर ले। तयम्मुम की आयत हजरत असला के अदब के सदके में मिली है। आपकी समझ में आई? तयम्मुम की आयत हजरत असला के अदब मुस्तफ़ा की इंतहा करने के सदके में मिली है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि ये क्या अदब हुआ, ये क्या अदब है, तो नादान, ये अदब मेरा बताया हुआ नहीं है, ये सहाबा कराम का तरीक़े अदब है। देखिए हुजूर के अदब में, क्या कुरान में आयत आई थी कि लकड़ी को हाथ नहीं लगाना? क्या हदीस में हुक्म था कजावे को नहीं छूना, बेअदबी हो जाएगी? अपने दिमाग से वो दिल उन्हें तरह तरह के तरीके इश्क और अदब के सिखाता था, नए नए तरीके सिखाता था। खुद वज़ा करते थे और लकड़ियों का भी अदब करते थे। तो लकड़ियों के अदब को भी ईमान जानते